औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट बेसिक हमने चारों पार्ट कर लिए हैं। आज हम लास्ट पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पार्ट भी पहले क्वेश्चन की तरह ही बेहद आसान, बेहद ईजी है। स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम ना मैथ को पढ़ने की कोशिश करते हैं या मैथ को करने की कोशिश करते हैं तो ये हमसे होता नहीं है। जब आप करवा रहे होते हैं उस वक्त हमें ये इजी लग रही होती है, जब हम खुद करने बैठते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमें मैथ मुश्किल हो जाती है, ये हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, घर जाके हमसे सॉल्व नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी यहाँ पे आपका वो जो करने का मकसद था वो आपने यहाँ पे नहीं किया। आप जब मैं मैथ करवा रहा था या मैथ आपको समझा रहा था तो आपने क्या करना था, चीजें साथ साथ नोट करनी थी, जो आप नहीं करते। आप क्या करते हैं, इस वक्त आपको समझ आ रही होती, जब मैं करवा रहा हूँ आपको मैथ समझ आ रही होती है, जब आप खुद करते तब नहीं होती। वो क्या होता है कि जब मैं करवा रहा हूँ तो उस वक्त आपके माइंड में वो चीज आ रही होती है, बस आप उसे पिक नहीं करते। आप कह रहे हैं जी ठीक है हमें समझ आ गई है तो हम आगे भी कर लेंगे। जब आप इसको खुद करने बैठते हैं वो चीजें आपके माइंड से खत्म हो चुकी होती है, मिट जाती है, फिर आपको वो दोबारा से उसे याद करनी पड़ती है, फिर आपके लिए वो मैथ क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या किया करें, जब मैं साथ साथ मैथ करवाऊंगी, जो जो चीजें मैं आपको बताता चाहूँ, जहां जहां पे जो जो स्टेप मैं करता हूँ, आप वो साथ साथ नोट करते रहा करेंगे। ताकि फिर क्या होगा, जब आप खुद करने मैथ बैठेंगे तो वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। आपको वो चीजें जो मैंने आपको लिखवाई होंगी, जब नोट करवाएंगे, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी बेहद इजी है। यहाँ पे सिर्फ हमने स्टूडेंट्स चेक क्या करना है कि गिवन डाटा किस साइड पे है, गिवन डाटा हमारा किस साइड पर ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा जाएगा, हमारे पास कॉट अल्फा प्लस बीटा और कॉट अल्फा, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो जैसा कि हमारी राइट साइड पर डाटा ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक चीज लॉजिक डाला होगा कि यहाँ पे सर हमने तो कॉट का कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा। तो देखिए, कॉट का कोई फार्मूला है ही नहीं। कॉट तो हमेशा रेसिप्रोकल ही टैन का है। कॉट क्या है, रेसिप्रोकल है टैन का। कॉट थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस ओवर साइन के, क्योंकि टैन जो होता है, जो टैन होता है वो साइन ओवर कॉस के होता है ना। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल था, कॉट टैन का रेसिप्रोकल था। तो जो टैन की वैल्यू होगा उसका जो उल्ट बनेगा वही कॉस होगा। तो टैन क्या था हमारे पास, टैन था साइन ओवर कॉस। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। टैन थीटा है साइन ओवर कॉस के, ठीक हो गया। अब ये देखिए, जो टैन है वो रेसिप्रोकल है कॉट का और कॉट रेसिप्रोकल है टैन का। अब जो टैन की वैल्यू है साइन ओवर कॉस, अब जब टैन को उल्टा करेंगे तो उसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी ना। तो वो क्या बनेगी, कॉस ओवर साइन, और कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पे कॉट आ रहा है वहां पे इसकी वैल्यू को टक कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी रफ साइड है यहाँ पे। अब क्या होगा, कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, यहाँ पे कोई साइन नहीं, यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूं, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, और साथ में आगे क्या है, -1। ठीक हो गया। ऊपर वाली वैल्यू जहां पे दोनों जगह पे कॉट था, मैंने उस जगह पे क्या किया, कॉट की वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में क्या होगा, आगे नीचे भी हमने कॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, नीचे हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस डाल लेंगे। आगे क्या है, कॉट बीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे क्या किया हमने कि हमने दोनों जहां जहां पे क्वेश्चन के अंदर कॉट आ रहा था वहां पे कॉट की वैल्यू पुट अप कर दी। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे कि हम एलसीएम ले रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू का अलग एलसीएम लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का अलग एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेना है तो ये 6 और स्टेप कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। कि जब यहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा, एलसीएम ले रहा तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा cos बीटा -1, नीचे क्या है, सारी वैल्यू की 1 की, ठीक है, sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी जगह कम आ गई तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूं, cos अल्फा sin अल्फा प्लस cos बीटा और sin बीटा। ये जो चीज है ना, ये एज इट इज नीचे लिख दिया मैंने। ये वाली जो चीज मैंने नीचे वाली फार्मूला था ना, ये नीचे वाली वैल्यू मैंने एज इट इज नीचे लिख दी। अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू का बेटा अलग एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का अलग एलसीएम ले लेंगे।
ठीक है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, यहाँ पे देखिए साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये वाला जो साइन अल्फा साइन बीटा इस साइन अल्फा साइन बीटा से कट आउट होगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, cos अल्फा cos बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्या होगा, जब ये साइन अल्फा साइन बीटा 1 पर डिवाइड होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 1 लगा लेना, तो साइन अल्फा जब साइन अल्फा बीटा 1 पर डिवाइड होगा वही वैल्यू आ जाएगी। अब फिर वो जो वैल्यू आती है हम उसको क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर भी 1 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम हम लेंगे, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे भी हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा है। जब ये साइन अल्फा से कट आउट होगा तो हमारे पास cos अल्फा और साइन बीटा बच जाएगा, वो हम ऐसे ही लिख देंगे। हमारे पास क्या था, cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब जब ये साइन बीटा इस साइन बीटा से कट आउट होगा तो हमारे पास ये साइन अल्फा बचेगा ना, साइन अल्फा और cos बीटा आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा cos बीटा। तो यहां पे हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि जो चीज यहां से कट आउट हो रही है, जो चीज यहां से कट आउट हो रही है, ये दोनों चीजें आपस में कट आउट होगी, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है, cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos बीटा। अब जल्दी से मुझे बताएं कि ये कौन से दो फार्मूले बन रहे हैं। जैसे कि जिन्होंने बेसिक कुछ 6 फार्मूले याद किए होंगे ना, उनको तो ये समझ आ गया कि यहाँ पे कौन से दो फार्मूले बन रहे हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास बन रहा है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, हमारे पास फार्मूला बन रहा है cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। और नीचे कौन सा बेटा बन रहा है, cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला बन रहा है sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखिए cos ओवर sin किस चीज के बराबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया है कि cos ओवर sin cot के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, cot अल्फा प्लस बीटा। साइन ओवर cos किसके बराबर आ गया, cot के, और sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा किसका फार्मूला बन गया, cot अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, cot अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेहद आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।